हॅलो स्टुडंट्स, झाले आहे ना सर्व तयार? चला तर मग सुरुवात करूया आपण आपली जे अपूर्ण राहिलेली कविता व्यायामाचे महत्व। बच्चों, एक्सरसाइज का हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें इस कविता के माध्यम से, इस कविता के जो कवि है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, उन्होंने हमें हमारे लाइफ में फिजिकल एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंस है वो बताया है। वो बताते समय उन्होंने इसके पहले हम लोगों ने जो पोयम देखी थी उसमें एक्सरसाइज का महत्व समझाते समय एक्सरसाइज करने से हमारे हेल्थ को कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा कौन सा नुकसान हो सकता है, ये चीजें हमें बताई। इन शॉर्ट में पहला स्टेंजा जो हम लोगों ने देखा था उसमें उन्होंने एक्सरसाइज का महत्व समझाते समय कि व्यायाम ही हमारा सच्चा मित्र है और यही एक सूत्र ध्यान में रखते हुए आलस को हमारे नजदीक आने नहीं देना है, उसको हमें हमारा शत्रु मानना है। हमारे शरीर का शत्रु हमारा आलस है और हमारा मित्र हमारा व्यायाम है। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। दूसरे स्टैंजा में कवि ने बताया था, सपोज अगर विदाउट एक्सरसाइज हम अच्छा फूड लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए जहर बन जाता है। लेकिन अगर वही फूड हम एक्सरसाइज करके लेते हैं तो वो हमारे शरीर में सहज इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तीसरे स्टैंजा में कवि ने बताया था, हम व्यायाम करते हैं तो हमारे बॉडी का जो लठपना है, स्थूलपना है, वो निकल चला जाता है। बॉडी में एक उत्साह भर जाता है। हमारा शरीर हमेशा फ्रेश रहता है। हमारे शरीर में जो रक्तवाहिनियां हैं, रक्तवाहिनियां यानी कि जो मसल्स है या ब्लड सर्कुलेशन जो होता है जिसमें से, वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। इतना ही नहीं, ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारे शरीर में अच्छे से सर्कुलेट होता है तो हम लोग फ्रेश रहते हैं, हमारा दिमाग बढ़ता है, हमारा काम करने का जो पावर है वो बढ़ जाता है, हमारा दिमाग पॉजिटिव थिंकिंग करता है। इसका मतलब है हमारे विचार भी पॉजिटिव बन जाते हैं। ये 3 स्टैंजा में कवि ने हमें बताया था, ये हम लोगों ने देखा था। इसके शब्दार्थ भी हम लोगों ने देखे हैं। अब इसके आगे की लाइन जो है, व्यायामे वाढे प्रतिकारक शक्ती, स्वावलंबनाची प्रवृत्ती, व्यायामे अंगे वाढे स्फूर्ती, कार्य करण्याची। कवि कहता है व्यायामे, अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी की प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। शब्दार्थ देखते हैं सबसे पहले। प्रतिकारक शक्ति, प्रतिकार, रेसिस्टेंस, विरोध, फाइट करने की जो पावर है वो पावर। शक्ति का मतलब तो आपको पता है, बल, पावर। स्वावलंबन, स्वावलंबन मतलब खुद के काम खुद करने वाला, मतलब सेल्फ डिपेंडेंस, स्वतःची कामे स्वतः करणारा तो स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंडेंस। प्रवृत्ति, इट मीन्स हमारा स्वभाव, हमारी टेंडेंसी। स्फूर्ति, उत्साह, प्रेरणा, एनर्जी। अगर हम लोग अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं
तो हमारी टेंडेंसी, हमारा उत्साह बढ़ जाता है। ये इस लाइन के शब्दार्थ है। इसके आगे इसका भावार्थ, इस लाइन का भावार्थ हम लोग देखते हैं। व्यायाम केल्याने शरीरातील प्रतिकारक शक्ती वाढते, म्हणजेच आजाराला विरोध करण्याची ताकद वाढते। कवि यहाँ पे कहता है कि सपोज अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज इंक्रीज द बॉडीज रेसिस्टेंस पावर एंड डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो फाइट करने की पावर, बॉडीज फाइट पावर एंड डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी विरोध करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, हमारे अंदर एक सेल्फ डिपेंडेंस आ जाता है। और क्या होता है? जनरेट पावर एंड जेस्ट टू वर्क हार्ड। हमारे शरीर में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो काम करने की जो पावर है, हार्ड वर्क करने की जो क्षमता है, वो क्षमता उससे बढ़ जाती है। इसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो किसी बीमारी को फेस करने की जो प्रतिकारक शक्ति है, वो प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। काम करने का जो जोश है, उत्साह है, वो उत्साह बढ़ जाता है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमारे जो कवि है वो हमें बताते हैं कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। इन शॉर्ट में अगर कहेंगे तो कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें एक्सरसाइज का महत्व समझा दिया है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन ह्यूमन लाइफ, ऐसा कवि ने हमें बताया है कि क्या है महत्व उसका, वो हमें उन्होंने बताया है। अब इस कविता के नीचे जो स्वाध्याय आपको दिया गया है, उस स्वाध्याय आपको लिखना है बुक में। इसके जो शब्दार्थ है, उस शब्दार्थ मैंने आपको पीडीएफ में भेजूंगा। वो पीडीएफ आप लोग अच्छे से देखना, उसको पढ़ना। तो पूरी कविता का जो भावार्थ है, मीनिंग है, वो मीनिंग भी मैंने पीडीएफ में भेजा है। आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ लिखा है, जो लिखना लास्ट स्टैंजा का जो बाकी है आप उसको लिख लेना और पोएम को अच्छी तरह से रीड करना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, घरीत रहा, सुरक्षित रहा, अभ्यास करा। थैंक यू सो मच।